भाई आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तानी मार्केट ना बेहतर हो रही है। वो होता है ना कि आप देखते हैं कि कोई चीज बीमार हो रही है, पाकिस्तानी मार्केट का भी वही हिसाब था। मोबाइल फोन्स की मार्केट के अंदर 20 से 30 हजार की रेंज के अंदर आपको एक वक्त ऐसा भी आया था कि सिर्फ गंद मिल रहा था, टू अ पॉइंट वेयर जब हम वीडियोस बनाया करते थे तो हम ये कह दिया करते थे कि भाई 30 से 40 हजार की रेंज में फोन खरीद लो, 20 से 30 हजार में कोई भी फोन रिकमेंडेबल नहीं है। बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 से 6 डिवाइसेस ऐसी बताने वाला हूं जो कि किसी ना किसी वजह से ना सिर्फ मैं रिकमेंड कर सकता हूं, बल्कि अच्छी बात यह है कि ये डिवाइसेस आप लॉन्ग टर्म में यूज भी कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद आप कहेंगे कि यार ये फोन अब अनयूजेबल हो गया है, इसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की थी और फोन ने काम करना ही छोड़ दिया है। हैविंग सेड दैट, मैं यहां पर यह बात भी ऐड कर दूं कि बड़े बड़े नाम हैं जो कि बहुत अच्छी डिवाइसेस इस प्राइस रेंज के अंदर ले आए हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई पहली डिवाइस जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं, ये टेक्नो की तरफ से आती है। इसका नाम है टेक्नो स्पार्क 40C। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिल जाता है। बट इस मोबाइल फोन का जो चिपसेट है वो इस प्राइस रेंज का सबसे पावरफुल चिपसेट नहीं है। जो चीज इस मोबाइल फोन को यूनिक बनाती है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसका जो वेरिएंट आपको इस प्राइस रेंज में मिल रहा है वो 4128 वाला वेरिएंट है। तो आपको जो स्टोरेज है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो भी पंच होल वाला डिस्प्ले है। तो आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी मजेदार मिल जाती है क्योंकि ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भी आता है। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में आई थिंक ये 2 या 3 डिवाइसेस हैं जो कि 120 हर्ट्ज में आती हैं। बाकी हर फोन के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो यहां पर जो रिफ्रेश रेट है वो भी सॉलिड है। 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको इसका जो कवर है वो भी बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल रहा है। और ये बात बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगली डिवाइस जो कि मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं उसका प्राइस टैग भी 27,500 ही है। बट ये मोबाइल फोन आता है सैमसंग की तरफ से और इस मोबाइल फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A07। अब अगर आप परफॉर्मेंस वाली साइड से बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A07 से बेहतर डिवाइस आपको इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। उसके पीछे सिंपल सी रीजन ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का हीलियो G99 है। 30,000 से नीचे सबसे पावरफुल मोबाइल फोन यही बन जाता है और यही प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर आपको और किसी फोन में भी देखने को नहीं मिलता। तो सैमसंग ने वाकई ही काफी गेम उठाई है और इस मोबाइल फोन के अंदर 4GB 64GB का वेरिएंट लॉन्च किया है। तो आपको स्टोरेज कम देखने को मिल रही है, बट क्योंकि ये G99 का प्रोसेसर आता है तो इसके अंदर जो स्टोरेज की स्पीड है वो भी UFS 2.2 है। तो आपको जो बेसिकली मोबाइल फोन है वो काफी तेज देखने को मिलने वाला है। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है, 5000 mAh की बैटरी है और 90 हर्ट्ज का TFT पैनल है जिसको सैमसंग PLS पैनल कहती है। यहां पर जो चीज इंकॉर्पोरेट करने वाली है वो ये है कि सैमसंग के बॉक्स के अंदर आपको मोबाइल फोन के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो ना तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है, ना ही आपको बैक प्रोटेक्टर मिलता है और ना ही आपको चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, जिनकी अगर मैं आसान वैल्यू भी बनाऊं तो मेरे ख्याल से 3000 से 3500 तो होने वाली है। तो टेक्निकली सैमसंग ने प्राइस को कम करने के लिए थोड़ा सा चीजों को जो शेव ऑफ किया है वो चीज जरूर नजर आती है। लेकिन अगर ये मोबाइल फोन 30,000 का या 31,000 का भी लॉन्च होता और यही स्पेक्स होती और चार्जर वगैरह आ जाता, मैं तब भी इसको रिकमेंड कर देता। तो ये मोबाइल फोन अपनी प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर इस प्राइस रेंज की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है और इस प्राइस रेंज की सबसे लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। सैमसंग ये कहता है कि A07 अगले 7 साल यानी कि 2031 तक अपडेट होता रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोन को खरीदने के बाद हर साल जब एंड्रॉइड का नया वर्जन आएगा तो आपको भी एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जनरली ये जो चीज है ये हमें इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट नहीं करते किसी भी कंपनी से और ना ही कोई कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपेटिटर पाकिस्तानी मार्केट में एंटर हुआ है सैमसंग के लिए और उसका नाम है ऑनर। ऑनर ने रिसेंटली एक मोबाइल फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑनर X5C+। और इस मोबाइल फोन की कमाल बात यह है कि ये एक तो सैमसंग से 2000 सस्ता है, दूसरी तरफ जो इसकी कमाल बात है वो ये है कि 2000 सस्ता होने के बावजूद ये 128GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। प्रोसेसर इसके अंदर मीडियाटेक का G81 है, बट इसके अंदर एक तो स्टोरेज डबल हो जाती है और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आपको ऑनर का सॉफ्टवेयर मिल रहा है। मैं पर्सनली सॉफ्टवेयर वाली साइड से ऑनर को ज्यादा प्रेफर करता हूं, ऑल्दो सॉफ्टवेयर सपोर्ट
सैमसंग की बेहतर है। एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन को यूनिक बनाती है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 5260 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो बैटरी है वो भी सैमसंग से ज्यादा है, और मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो भी थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न फील होता है एज कंपेयर टू सैमसंग। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने 2000 बचाने हैं या नहीं बचाने, और इसके साथ जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो भी आपको बॉक्स में मिलती हैं। अब इस प्राइस रेंज में दो ऐसी कंपनीज हैं जो कि मोबाइल फोन लॉन्च कर रही हैं, और उन दोनों कंपनीज का जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि इस प्राइस रेंज में भी वो 6 GB रैम और आपको ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड कर रही हैं। पहला फोन जो कि हमारे सामने आता है वो बेसिकली नूबिया की तरफ से आता है, और इस मोबाइल फोन का नाम है नूबिया V60 डिजाइन। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 25,000 में 6 GB रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। ये बात जरूर है कि इसके अंदर लगा हुआ जो प्रोसेसर है यूनिसॉक का T606 है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर किसी भी सूरत में मैं कंसिडर नहीं कर सकता। डिजाइन इस मोबाइल फोन का काफी खूबसूरत है, और इसके फ्रंट साइड पर सॉफ्टवेयर के भी काफी गिमिक्स दिए गए हैं, और इस मोबाइल फोन के अंदर आने वाली जो फास्ट चार्जिंग है वो भी 22.5 वाट की है, और अगेन चार्जर भी आपको बॉक्स में मिल जाता है। तो अगर आपको ज्यादा रैम या स्टोरेज चाहिए आप नूबिया के इस फोन की तरफ सोच सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छा प्रोसेसर जो है वो खरीद लें। और अगर अच्छे प्रोसेसर की बात हो ही रही है तो वीगोटेल का एक मोबाइल फोन आता है न्यू 26 के नाम से, और इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G81 का प्रोसेसर मिलता है। 6 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको रैम ज्यादा चाहिए तो आप जो वीगोटेल का मोबाइल फोन है उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप वो बंदा है जो कहता है मुझे ओप्पो या वीवो की डिवाइसेस रिकमेंड करो, तो यहां पर ओप्पो की तरफ से एक अच्छी डिवाइस आती है जिसका नाम है ओप्पो A5i। इस मोबाइल फोन की अच्छे होने के पीछे रीजन ये है कि इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 6s Gen 1 है, जो कि स्नैपड्रैगन 662 का रीब्रांडेड वर्जन है। आसान कर देता हूं, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो G81 के करीब करीब आती है, बट क्योंकि ये स्नैपड्रैगन है तो ये थोड़ा सा ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है। दूसरी बड़ी चीज जो कि इस मोबाइल फोन को यूनिक बना देती है वो भी इसकी बैटरी के रिलेटेड ही है, और वो ये है कि 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो कि इस प्राइस रेंज की सबसे तेज चार्जिंग है। तो अगर आपके लिए चार्जिंग इंपॉर्टेंट है, ओप्पो A5i जो है ये भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। एंड फाइनली आपके पास वीवो का Y04 भी है, जो कि तकरीबन 28,000 की रेंज में आता है। बहुत ही बेसिक किस्म की डिवाइस है। यूनिसॉक का जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर आता है। 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट इसका लॉन्च हुआ है। इस मोबाइल फोन की एक हाईलाइट जरा बेहतर है, और वो 5500 mAh की बैटरी है। बट ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दो इंपॉर्टेंट चॉइसेस हैं, टेक्नो स्पार्क 40C और सैमसंग का A07। उसके बाद अगर आपने ओप्पो की तरफ जाना है तो A5i भी एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है। बाकी जितने फोन्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, ऑनर का X5C भी जो है वो मुझे अच्छा लगा है, बट नूबिया और वीगोटेल जो है ये मुझे लगता है कि अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप सोच सकते हो। अदरवाइज मुझे मतलब उतने ज्यादा क्लियर नहीं लगे विनर्स जितने सैमसंग का फोन वगैरह लग रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। रिसेंटली कंपटीशन बढ़ गया है। ये जो मैंने नूबिया और वीगोटेल के फोन्स को कहा है ना कि मतलब इनको नीचे वाली साइड पे रखिएगा, ये फोन्स अगर आज से 6 महीने साल पहले लॉन्च होते तो शायद मैं बहुत अच्छे कंसिडर कर रहा होता, बट क्योंकि सैमसंग ने गेम उठा दी है, टेक्नो ने गेम उठा दी है, ऑनर ने गेम उठा दी है, तो भाई ये जो फोन्स हैं ये भी अब वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहे हैं। नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस प्राइस रेंज में आप कौन सा फोन पसंद करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।